जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज मैं दिखाना चाहूँगा होली दहन। होली दहन का प्रथा आप सभी को पता होगा। ये जो हिरण्यकश्यप जो असुर प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपना बहन होली से अनुरोध किया था और कश्यप, हिरण्यकश्यप के बहन होली अपना प्रहलाद को लेके आग में बैठ गए थे। तो इनको वरदान था, आग इनको जला नहीं सकता। लेकिन इनका घमंड चूरमार हुआ। भक्त प्रहलाद ऐसे को ऐसे जलता हुआ आग में स्वयं को बचाते हुए होली जो हिरण्यकश्यप का बहन वो दहन हो गया, मतलब जल के राख हो गया। उसी दिन से इस पवित्र प्रथा को होली दहन प्रथा मानते हैं और होली का प्रारंभ इस पवित्र पावन महीना में कोई भक्त प्रहलाद को याद करते हुए होली दहन किया जाता है। दोस्त, आज का जो ये आप देख रहे हैं लाइट का चमचमाते हुए और होली का लकड़ी का चारों तरफ ये पूजा का सामग्री के साथ साथ और इसमें होली दहन के लिए लकड़ी का इंतजाम। अभी थोड़ी देरी के बाद आप देखोगे किसी तरह ये हू कर जलता हुआ जो ये पावन आग होली राक्षस को जलाते हुए और भक्त प्रहलाद को आग से निकालते हुए ये नज़ारा आपका आज का तारीख 24 मार्च 2024 आप विटनेस रहेंगे, जिसमें हमारा ऑनरेबल कमांडेंट श्री मनोज कुमार इनका द्वारा आज का होली का दहन किया जाएगा। आज का चीफ गेस्ट भी है और बटालियन के मुख्य आकर्षक ऑनरेबल कमांडेंट श्री मनोज कुमार। दोस्त, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, शायद 5 मिनट का अंदर ये होली दहन का कार्यक्रम जिसमें 19 बटालियन के सारे स्टाफ इस मैदान में जुटे हुए इस होली दहन को प्रथा को बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है। अभी देखिए नज़ारा, ये देख रहे हैं ऑनरेबल कमांडेंट श्री मनोज कुमार का। भक्तजनों, आज हम आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने को ऐसा चमत्कार करते हैं कि भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने की चेष्टा करने वाली होलिका स्वयं ही जलकर राख हो जाती है। भक्तजनों, तो आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका दहन की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। पत्नी दिति से महर्षि कश्यप को जो हुई संतान, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे पुत्रों के नाम। और बड़ी पुत्री थी उनकी था जिसका नाम सिंहिका। छोटी पुत्री हुई थी उसको दिया है नाम होलिका। बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष तो उनका बड़ा बलशाली है। अहंकार में एक बार पृथ्वी ही उठा ली है और पृथ्वी को ले जाकर सागर के बीच छुपाया, जिसे बचाने को श्री हरि ने वराह का रूप बनाया। दांतों बीच उठाकर धरा को बाहर लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी से बचाते हैं, स्वयं विष्णु भगवान ऐसे अवतार लिए और होली जो हिरण्यकश्यप का बहन इसको आग में
जलाते हुए और भक्त प्रहलाद को जिंदा निकालना और ये कथा हमेशा भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, जो सदैव ही भगवान विष्णु के विरोधी रहे। उनके पुत्र हिरण्याक्ष ने जब धरती को ही सागर के बीच छुपा दिया तो भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा और अपने दांतों के बीच धरा को उठाकर बाहर लाए। हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में ही किया और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। तब हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी से प्रतिकार लेने की ठान ली और इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। देख रहे जो परंपरागत तरीके से हिरण्यकश्यप करने तपस्या वन में आए हैं। कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को मनाए हैं। ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन देने स्वयं चले आए। बोले के वरदान मांग लो जो भी तुम चाहे। बोले हिरण्याकश्यप चाहिए मरता का वरदान। इतना सुनकर ब्रह्मा जी भी हुए बड़े हैरान। बोले अमरता का वरदान तो संभव नहीं है देना। कमांडेंट श्री जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु भी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। होली का दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ऑनरेबल कमांडेंट श्री मनोज कुमार द्वारा हम कथा सुनाते ये जो नज़ारा शायद फौज में रहते हुए ये परंपरा को निभाना और साथ में परंपरा को बजा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया तो कोशिश करें हिरण्याकश्यप आज का ये जो पावन अवसर हम घर से दूर रहते हुए ना नर के हाथों हो ना घर से ही दूर नारी रहते हुए भी होली दहन का एंजॉय कर रहे हैं। जय होलिका मैया की। कोई नाग मार ये जो परंपरा, ये अनोखा परंपरा ये चलते आ रहा है और चलता रहेगा। आज होली का दहन और भक्त प्रहलाद का भक्ति का परिचय, भक्ति का मार्ग, हर हर घर में भक्त प्रहलाद का चर्चा आज का दिन सभी याद करते रहेंगे। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं विष्णु जी कैसे अवतार लिए थे और जो हिरण्यकश्यप का बहन होलिका को आग में जलाते हुए और भक्त प्रहलाद को जीवित निकालना और ये जो ऐतिहासिक परंपरा ये हमेशा याद रहेगा और सभी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती में तब तक ये परंपरा चलता रहेगा। ये होली का दहन होलिका जली है बुराई के रूप में, बचे हैं प्रहलाद सच्चाई के रूप में। होलिका जली है बुराई के रूप में, बचे हैं प्रहलाद सच्चाई के रूप में। खुश रहे आप दुनिया में हमेशा, खुश रहे आप दुनिया में हमेशा, यही कामना करते हैं होलिका दहन के रूप में। आपके जीवन के सारे कष्ट होलिका दहन में जलकर राख हो जाए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। आपको और आपके समस्त परिवार को हमारी ओर से होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, ये था होली का दहन जिसमें हिरण्यकश्यप का बहन होलिका जल के राख हो गया और भगवान विष्णु अवतार लेके और होलिका को दहन करते हुए हिरण्यकश्यप ने भगवान के परम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अथक प्रयास किया था, परंतु उसमें असफल रहता और
भक्त प्रहलाद भी लेके नहीं हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्रह्मा जी ने एक कपड़ा दिया और वरदान दिया कि अगर कोई उस कपड़े को ओढ़कर अग्नि में बैठेगा तो वो जलेगा नहीं। और वह उस कपड़े को ओढ़कर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई और उसके हरे की माया से वह कपड़ा उड़ गया और होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई।